Hello बच्चों, let's read this question. The question says read the given statements with regard to DNA replication and identify the correct one. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि DNA replication की बात हो रही है और उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं जो हमें करेक्ट वन स्टेटमेंट को बताना है. तो पहली स्टेटमेंट है डबल हेलिक्स इज वन डॉटर सेल कंसिस्ट ऑफ टू strands that were originally in the parent cells while the double helix in other daughter cell consist of two न्यूली मेड स्ट्रैंड्स. अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो बनता है वन डॉटर सेल में, उसमें जो आपके जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं वो ओरिजिनली पेरेंट सेल की तरह ही हैं, पेरेंट सेल की हैं. और जो डबल हेलिक्स जो दूसरी डॉटर सेल्स के अंदर बनेगा वो दोनों ही न्यूली मेड स्ट्रैंड होते हैं. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बी की, टू स्ट्रैंड्स ऑफ डबल हेलिकल इन बोथ डॉटर सेल्स कंसिस्ट ऑफ सेगमेंट्स ऑफ न्यू एंड पेरेंटल स्ट्रैंड. तो कहता है कि जो नए स्ट्रैंड जो बन रहे हैं डॉटर सेल्स के अंदर वो सेगमेंट्स बनते हैं नए और पुराने जो पेरेंटल डीएनए के हैं. देन सी की बात करते हैं डबल हेलिक्स इन ईच डॉटर सेल कंसिस्ट ऑफ वन पेरेंट स्ट्रैंड एंड वन न्यूली मेड स्ट्रैंड. तो एक पेरेंटल स्टैंड होता है और उसी का कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा जो होता है वो नया स्टैंड बनता है. तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है या फिर कोई भी ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है, नन ऑफ दीज है. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं. अब की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बात हो रही है डीएनए रेप्लिकेशन की. डीएनए रेप्लिकेशन की बात हो रही है, यानी कि डीएनए क्या करता है, खुद को डुप्लीकेट करता है, खुद को रेप्लिकेट करेगा, तभी उसमें क्या होगा कि वो आपका जो डॉटर सेल्स के अंदर उसका जो स्ट्रैंड है वो आपका जा पाएगा, क्योंकि वो अपने आप को डुप्लीकेट करेगा. तो यहाँ पे अब रेप्लिकेशन की यहाँ पे बात हो रही है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डीएनए आपका होता क्या है. तो डीएनए क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. ये आपका क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड है ये आपका. एंड यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसकी, न्यूक्लिक एसिड है डीएनए. और ये क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल है, एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल है. ऑलमोस्ट सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल है जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन होती है और वो इंफॉर्मेशन पास होती है पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग्स. तो ये जेनेटिक मटेरियल है इसमें. एंड जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के अंदर. और अब डीएनए इसके स्ट्रक्चर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो ये आपका क्या है, डीएनए जो है एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है. डीएनए इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है. अब डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि आपका क्या है, उसका एक स्ट्रैंड इस तरीके से स्ट्रैंड है और इसमें आपका दूसरा जो स्ट्रैंड है वो इस तरीके का स्ट्रैंड है. तो इसको हम कहते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. एक आपका अगर 3 to 5 एंड है तो दूसरा आपका 5 to 3 एंड आ जाएगा. तो ये आपका क्या है, अपोजिट आता है. ये आपका इसमें अगर हम एंड की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर 5, ये आपका 5 एंड चला हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका नीचे 3 एंड आ जाएगा. और अगर ये 3 एंड है तो इसका जो दूसरा एंड है वो 5 एंड आ जाएगा. तो ये आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे हो जाएगा. तो इसी को कहते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर. और इसमें क्या होता है कि जो आपके ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, अब रेप्लिकेशन के टाइम पे क्या होता है, ईच ऑफ टू स्ट्रैंड, जो आपके जो इसमें आपके जो डीएनए रेप्लिकेशन में ईच ऑफ द टू स्ट्रैंड, ये जो दो स्ट्रैंड यहाँ पे हमने बना रखे हैं, ईच ऑफ टू स्ट्रैंड, इन दो स्ट्रैंड का क्या होता है, दैट मेक्स अप द डबल हेलिक्स. ये जो दोनों क्या बना रहे हैं, ये आपके जो हेलिक्स बना रहे हैं उनमें से क्या होता है, वो क्या करते हैं, सर्व एज टेम्पलेट स्टैंड. वो आपके क्या सर्व करते हैं, टेम्पलेट स्टैंड करते हैं, सर्व एज टेम्पलेट स्टैंड, टेम्पलेट स्टैंड. यानी कि आपका वो जो टेम्पलेट डीएनए आपका सर्व करता है, टेम्पलेट डीएनए या टेम्पलेट स्ट्रैंड उसको हम कह सकते हैं, क्योंकि डीएनए का है तो टेम्पलेट डीएनए भी कह सकते हैं. तो ये करता है फ्रॉम विच, और उससे क्या होगा, फ्रॉम विच जो न्यू स्ट्रैंड है, जो डॉटर सेल्स के अंदर जो बनता है वो न्यू स्ट्रैंड
जो न्यू स्ट्रैंड है इज कॉपीड, ये आपका क्या वो क्या होता है, कॉपीड। तो नया कॉपी बनती है क्योंकि तभी तो कहा कि ये कॉम्प्लीमेंट्रीज होते हैं दोनों ये। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कॉम्प्ली इस आपका क्या है, न्यू स्ट्रैंड इज कॉम्प्लीमेंट्री टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं न्यू स्ट्रैंड, न्यू स्ट्रैंड जो आपका क्या है, इज कॉम्प्लीमेंट्री, इज कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री टू द पेरेंटल स्ट्रैंड, पेरेंटल पेरेंटल स्ट्रैंड उसमें बनता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि ईच न्यू डबल स्ट्रैंड, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जो आपका ये जो नया बना, तो ईच न्यू डबल स्ट्रैंड, ईच न्यू डबल स्ट्रैंड ये आपका क्या करता है, कंसिस्ट ऑफ वन पेरेंटल स्ट्रैंड, वन पेरेंटल स्ट्रैंड आता है उसमें, और दूसरा जो क्या होता है, एंड वन न्यू डॉटर स्ट्रैंड आता है, डॉटर स्ट्रैंड आता है इसमें। तो इसीलिए हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। और जब हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहते हैं, क्योंकि कंजर्वेशन होता है किसी चीज को रखना। तो जब हम क्या करते हैं, पेरेंट के एक स्ट्रैंड को रखते हैं तो उसको मतलब हम कंजर्व कर रहे हैं, लेकिन दोनों नहीं रखते ना, एक नया बनता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कंजर सेमी कंजर्वेटिव स्ट्रैंड, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन हम इसको कहते हैं, रेप्लिकेशन इसको कहते हैं। अब सेमी कंजर्वेटिव जो रेप्लिकेशन है, जहाँ पे हम एक स्ट्रैंड को, पेरेंटल स्ट्रैंड को एज अ टेम्पलेट रखते हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, तो उसकी हम उसको पिक्चर हम इसमें बना सकते हैं, डायग्राम हम इसमें डायग्राम से समझ सकते हैं कि अगर मैं बात करती हूँ, अगर ओपन करके देखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ये इस तरह का एक रेप्लिकेशन फोक बनता है। यहाँ पे क्या है, एक रेप्लिकेशन फोक बनेगा, और ये रेप्लिकेशन फोक जब आपकी डीएनए की रेप्लिकेशन होती है तो इस तरह से वो ओपन होता है। वैसे तो आपका डीएनए क्या होता है, क्वाइल्ड फॉर्म में होता है, लेकिन जब इसकी रेप्लिकेशन होती है तो ये आपका ओपन करेगा और ये क्या बनाता है, रेप्लिकेशन फोक बनाता है, रेप्लिकेशन फोक बनाता है ये। एंड रेप्लिकेशन ये फोक में आपका क्या हो गया, आपके डीएनए का, ये आपका डीएनए का स्टैंड हो गया। और ये जो आपका क्या है, ये टेम्पलेट स्टैंड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 एंड हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 3 एंड बन जाएगा। और ये अगर 3 एंड है इसमें तो ये आपका 5 एंड बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या है, इस डीएनए को, ये जो आपका ये जो डीएनए है, ये आपका टेम्पलेट डीएनए है, टेम्पलेट डीएनए है। टेम्पलेट डीएनए मतलब ये पेरेंट की कॉपी है, इसको हम कहते हैं पेरेंटल स्ट्रैंड, पेरेंटल स्ट्रैंड हम इसको कहेंगे। अब इस पेरेंटल स्ट्रैंड के साथ ही जो इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री किसका है, यहाँ पे बेस पेयर्स लगे होते हैं, यहाँ पे बेस पेयर्स लगे होते हैं ना, जैसे एडेनिन हो गया, यहाँ पे थायमिन हो गया, साइटोसिन गुआनिन हो गया। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है एडेनिन के सामने थायमिन आएगा, थायमिन के सामने एडेनिन आएगा, साइटोसिन के सामने गुआनिन आएगा, गुआनिन के सामने साइटोसिन आएगा। ये नाइट्रोजन बेस पेयर्स हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री के लिए आपस में जुड़ती हैं। तो यहाँ पे ये क्या बन गया आपका, ये आपका पेरेंटल आ गया। अब अगर हम बात करते हैं दूसरी, जो दूसरा नया स्ट्रैंड बनेगा, जो सिंथेसाइज स्ट्रैंड बनेगा, वो इस तरीके का स्ट्रैंड बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, एक स्ट्रैंड ये बन गया, इस स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री बन गया, इसी तरीके से जुड़ेगा। यहाँ पे अगर पेरेंट का ए है, यहाँ पे टी बन जाएगा। तो एग्जैक्ट यहाँ पे आपका क्या होगा कि एक कॉपी इसकी बनेगी, एक कॉपी इसकी बनेगी, और ये क्या करेगा, फिर क्वाइल्ड बन के हेलिक्स स्ट्रक्चर बना लेगा। तो ये आपका क्या बन गया, 5 to 3 एंड बन गया, एग्जैक्ट आपका 5 to 3 एंड बन गया। और जो दूसरा स्टैंड जो बनता है वो आपका डिसकंटिन्यूस ट्रैक बनता है यहाँ पे, तो ये आपका बन गया। तो यहाँ पे ये कॉपी आपकी 5 to 3 एंड बन गया ये। तो यहाँ पे ये तो आपका आ गया कॉम्प्लीमेंट्री। और ये जो आपका स्ट्रैंड है अभी, ये स्ट्रैंड आपका क्या बना, न्यूली सिंथेसाइज्ड। तो एक आपका टेम्पलेट बन गया और ये आपका बन गया न्यूली सिंथेसाइज्ड, सिंथेसाइज्ड, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड बन गया।
ये अब इसमें ये आपका कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड बनेगा, ये कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस हो रही है और ये आपकी डिसकॉन्टिन्यूस सिंथेसिस हो रही है। तो ये बना टेम्पलेट, ये पेरेंट का स्ट्रैंड लिया, इसीलिए इसको हम सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहते हैं। सेमी कंजर्वेटिव सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं। तो जिसमें आपका एक स्ट्रैंड पेरेंट का और एक इसमें न्यूली जो डॉटर सेल के अंदर जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड बनता है। तो अगर हम अपने ऑप्शंस की अब बात करते हैं तो हमारे ऑप्शंस में क्या लिख रखा है, द डबल हेलिक्स इज वन डॉटर सेल कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रैंड विच आर ओरिजिनली इन द पेरेंट सेल। तो जो इनमें ये आपका क्या कह रहा है कि जो एक को डॉटर सेल के अंदर बनता है वो प्योरली दोनों ही पेरेंट सेल के स्ट्रैंड होते हैं और दूसरे में दोनों ही नए बनते हैं। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमने क्या कहा कि ईच न्यू डबल स्ट्रैंड में एक पेरेंटल स्ट्रैंड होता है और एक नया डॉटर स्ट्रैंड होता है। तो टू स्ट्रैंड ऑफ द डबल हेलिक्स बोथ डॉटर सेल्स कंसिस्ट ऑफ सेगमेंट्स, सेगमेंट्स नहीं है, पूरा पूरा स्ट्रैंड हमने बना के देखा यहाँ पे, तो ये ऑप्शन भी गलत है। देन डबल हेलिक्स इन ईच डॉटर सेल कंसिस्ट ऑफ वन पेरेंटल स्ट्रैंड एंड वन न्यूली मेड स्ट्रैंड, यही सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है। नॉन ऑफ दीज गलत हो जाएगा। तो अगर हम अपने करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।